बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम भाई। उम्मीद है सब भाई खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने हाजिर है। अच्छा, साथ साथ में आप फार्म के अपडेट के हवाले से देखते रहें। ये वीडियो फार्म के अपडेट और कुछ आखिरी पार्ट जो है वो उमूमन जैसे हमेशा होता है शौक के हवाले से होगा। अच्छा, आते हैं अपने वीडियो की तरफ। मैं सीधा जाना चाहूँगा एक भाई के सवाल पे। दरअसल ये वीडियो हमने बनानी थी ब्रीडिंग के हवाले से, पर ब्रीडिंग पे काफ़ी सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे भाइयों के मिल जाएंगे। बहरहाल जो हमारा इस सवाल की तरफ आना हुआ तो वो इस वजह से कि ये सवाल मुझे बहुत ही प्यारा लगा और ये सवाल हमारे भाई आमिर भाई की तरफ से रखा गया है। तो अगर आमिर भाई सुन रहे हैं ये वीडियो तो उनको भी उम्मीद है कि जवाब मिल जाएगा और बाकी के जो भाई हैं उनको भी जवाब मिल जाएगा। बहरहाल सवाल जो था आमिर भाई की तरफ से वो वॉइस नोट में रखा गया था, तो वो मैं आप भाइयों के सामने रखना पसंद करूँगा। सवाल आमिर भाई का ये था कि असील किधर से आए और इनकी नस्लें कितनी हैं और ये किन नस्लों में से बने और जिन नस्लों में से ये बने तो वो कितनी हैं। तो अगर शुरू करें फ्रॉम द स्टार्ट, असील कोई ब्रीड नहीं थी, कोई नस्ल नहीं थी। असील इंसानी बनाई गई नस्ल है। ये कोई ऐसी नहीं है कि ये कुदरतन एक चीज़ तख्लीक में आई, नहीं। ये इंसान की सिलेक्शन, सेलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से आपको आज देखने को मिलती है। जैसे कि आज के दौर में आपको RIR, एस्ट्रोलोप और प्लाना और डींगाना अजीब अंडे अंडों वाले जो मुर्गियां अंडे देती है उनके ब्रीड्स नज़र आते हैं। इस तरह जो गोश्त की मुर्गियां होती है उनके ब्रीड्स नज़र आते हैं। सही है। इस तरह जो है ना मस्कुलर और गेम के लिए बेहतर चीज़ें बनाने के चक्कर में असील जो है वजूद में आया। अब असील किधर से वजूद में आया, तो उसमें चार किस्म की नस्लों का बहुत बड़ा किरदार है। जिसमें एक नस्ल आई जाती है रेड जंगल फाउल, दूसरी आती है ग्रे जंगल फाउल, तीसरी आती है श्रीलंकन जंगल फाउल और चौथी आती है ग्रीन जंगल फाउल। जो ग्रीन जंगल फाउल है वो इंडोनेशिया से और श्रीलंकन जो है वो श्रीलंका से। वो ऑलरेडी नेम में मेंशन है। तो बाकी की ये जो नस्लें हैं ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सही है, और इधर की एशियाटिक दूसरी रीजन में ये पाई जाती है। बहरहाल उनमें से सिलेक्शन लोगों ने पहले तो उन परिंदों को डोमेस्टिक किया। सही है। फिर उन डोमेस्टिक परिंदों में कुछ परिंदों को मस्कुलैरिटी के थ्रू सेलेक्ट किया गया और उनको स्पेशली गेम के लिए बनाया गया और स्लोली स्लोली वो डेवलप होना शुरू हो गए। और कुछ परिंदे जिनको है अंडों के लिए इस्तेमाल किया और फिर अंडों का एक सिलसिला शुरू हो गया जो कि आज आप भाई देखते हैं और जैसे कि असील आप भाई देखते हैं। फिर उसी सवाल में आमिर भाई का एक और सवाल था। वो ये सवाल था कि क्या आज भी हम इन जंगल फाउल से असील बना सकते हैं। तो बेसिकली इस सवाल का जवाब हाँ ही है, आप बना सकते हैं। बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्या आपके साथ इतना टाइम है, क्या आप वो टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये नस्ल एक दिन या 2 दिन में बन गई। ये सालों की मतलब सिलेक्शन 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 और लोगों का शौक़ और प्रायोरिटी उस तरफ जाना। शुरुआत एक बंदे से होती है, फिर उसको एक और बंदा कैरी ऑन करता है, फिर उसको एक और बंदा कैरी ऑन करता है और ऐसे नस्ल दर नस्ल ये चीज़ें चलती रहती हैं। और कई अरसे बाद आपको एक ऐसी चीज़ वजूद में आती है जो कि मतलब शुरू से वो एक गोल बनाओ। इसके बाद भी अगर कुछ भाइयों को कन्फ्यूजन है तो उसके हवाले से मैं ये बताना पसंद करूँगा। आपको आज के दौर में कुत्तों के मुख्तलिफ अक़साम नज़र आते हैं। सही है। एंसेस्टर इनके एक ही हैं, पर फिर लोगों की सिलेक्शन, हाइट का सिलेक्शन हो गया, सही है, रंगों तक का सिलेक्शन हो गया, फिर उनमें कोटिंग बनाना ETC। इस तरह गायों में, इस तरह भैंसों में, इस तरह बकरियों में, सही है, तोतों में। तो काफ़ी सारी म्यूटेशन आपको देखने को मिलती है। तो ये सारा एक सेलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस है। आज के जदीद दौर में अपने असीलों को हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि असील हमें देखने को मिल रहे थे। तो ये भी आमिर भाई के सवाल में से एक सवाल था कि क्या हम ये आज के असील मेंटेन कर रहे हैं जो मतलब हमारे साथ पुराने असील आए थे। तो नहीं, हम इसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। वजह यह है कि पहले कुछ अरसे पहले जो शौक़ होता था, सही है, तो वो होता था गैरत पे, वो होता था परिंदे की जो है ना बर्दाश्त पे। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। अब लोगों का गेम क्या होता है कि जितना जल्दी जो परिंदा गेम ख़त्म कर सके, चाहे वो खुला हो चाहे वो बंद हो, दोनों में मिक्सअप हो रहा है कि जो जितना जल्दी गेम ख़त्म कर सके वो सबसे बेहतरीन है। आज के दौर में अगर आप खुले कांटे में किसी से पूछते हैं कि असील क्या है, वो बोलता है कि यार इस परिंदे ने 10 बाजियाँ जीती है, ये असील है। इस परिंदे ने जो है ना 1 मिनट में 8 कांटे मारे हैं, ये असील है। इनसे पूछे असील की पॉइंट, वो इनको समझ नहीं आने।
सही है। फिर इस तरीके से बंदगदी में अगर चले जाएं, सही है, तो वहाँ पे ये मसले आपको देखने को मिलेंगे कि पहले वहाँ के परिंदे सीधा सीधा खेलने वाले थे, वो बेहतर माने जाते थे, जो कि बर्दाश्त करे, सही है, और दूसरे को मारे। अब के दौर में क्या होता है कि नहीं, लोग करे परिंदे को चालाकियाँ दिखाए, प्लाना करे, ढिंगाना करे, ये करे वो करे, तो उसकी वजह से बंद में भी काफ़ी गेम चेंज हो गया। और लोग इम्पोर्टेड का बार बार जो है ना दखल होने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे भी असील आलमोस्ट तबाह होना शुरू हो गए। बहरहाल जो भी मैसेज था, ये छोटी सी वीडियो होती है, इसमें फिर लिमिटेड बातें ही करनी होती है, क्योंकि अगर इस टॉपिक को खींचा जाए तो ये पूरा 2 घंटे में भी चला जाता है। तो कोशिश होती है कि ये 6 मिनट के अंदर अंदर ही मैं आप भाइयों के साथ जितना बात शेयर कर सकूं और जितना जल्दी वाइंड अप कर सकूं मैं कर लूं। और इसके बावजूद अगर कोई सवाल आपके जहन में आता हो, आप लाजमी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि वो भी आप भाइयों के साथ ऐड कर सकूं। बाकी इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।